जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी यूपी ट्रिपल एस सी की पेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसकी साथ ही एग्ज़ाम डेट भी आ चुकी है, जो कि 20 अगस्त को हमारा एग्ज़ाम होना है। तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे बहुत कम टाइम रह गया है। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं अपने सब्जेक्ट की, जिसमें हम थोड़ा थोड़ा करके बहुत अच्छे से कवर करेंगे। बहुत अच्छे से कवर करने का सेंस ये है कि हमने आज से एक छोटा सा टॉपिक उठाएंगे और उस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करके बहुत ही आसान तरीके से धीरे धीरे करके उसको कंप्लीट करेंगे। और उसको केवल हमें कंप्लीट ही नहीं करना है, हमें उसको याद करना है। और इसको मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको क्लास में ही याद करा के दूँगा। देन उसके बाद उसके बाद हमें पेपर में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। तो जो सेल होती है, ये हम किसी भी जो कोशिका होती है, ये सबसे छोटी इकाई होती है। ये सेल जो होती है किसी भी चीज़ का, जैसे आपने एटम सुना है। एटम क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें, जो भी चीज़ मिलके बनी है वो एटम से ही मिलके बनी है। देन ऐसे ही हमारे शरीर का कोई भी हिस्सा, हमारे जीव जंतु पादप जगत, पेड़ पौधे, जंतु जो भी बने हुए हैं वो सारे इसी से मिलके बने हुए हैं, कोशिका से। तो इसीलिए हम बात करने वाले हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले बात आती है कि ये सेल जो होती है, इसको साइटोलॉजी कहा जाता है। एक शब्द दिया है साइटोलॉजी। ये साइटोलॉजी शब्द दिया किसने है? ये शब्द दिया है हर्टविग ने। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया है? हर्टविग ने दिया है। और उसके बाद आता है साइटोजेनेसिस। एक शब्द और है, एक शब्द है साइटोलॉजी जो दिया है हर्टविग ने, दूसरा शब्द है साइटोजेनेसिस, ये शब्द दिया है H.J. मुलर ने। इसके बाद आता है कोशिका विज्ञान के पिता। कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? हर्टविग ने दिया। दूसरी बात, साइटोजेनेसिस शब्द किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने दिया। नहीं, साइटोजेनेसिस शब्द किसने दिया? H.J. मुलर ने दिया। कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? कोशिका विज्ञान के पिता हैं रॉबर्ट हुक। और ये रॉबर्ट हुक वही रॉबर्ट हुक हैं जिन्होंने निर्जीव कोशिका की खोज की थी। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। इन्होंने एक माइक्रोग्राफिया नाम की बुक लिखी है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? माइक्रोग्राफिया नाम की एक बुक लिखी है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हो गए पुराने, सबसे पहले कोशिका की जो खोज की थी ये रॉबर्ट हुक ने ही की थी। यह एक निर्जीव कोशिका थी, सजीव कोशिका नहीं थी। और उसके बाद आती है फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, यानी कि आधुनिक कोशिका के विज्ञान के पिता कौन है? तो ये हैं कार्ल पी स्वानसन। इनको कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। उसके बाद आती है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी थी? इन्होंने पुस्तक लिखी थी सेल बुक, सेल नामक किताब लिखी थी। उन्होंने कौन सी किताब लिखी थी? सेल नामक किताब लिखी थी। और अब बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी, यानी कि हमारे भारत में कोशिका विज्ञान के पिता किसको कहा जाता है? तो ये हैं अरुण कुमार शर्मा। अरुण कुमार शर्मा कौन है? इन्होंने ही साइटोलॉजी शब्द की इन्होंने ही इंडिया मॉडर्न साइटोलॉजी शब्द कब वो किया। और सेल का सबसे पहले 1965 में रॉबर्ट हुक ने की थी। जो सेल की सबसे पहले खोज थी ना, वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1965 में। और उसको उन्होंने सेल नाम दिया था। यानी कि सेल का जो उद्गम हुआ है, जो नाम दिया है सेल, वो किसने दिया है? वो दिया है रॉबर्ट हुक ने। ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने जो सेल खोजी थी वो नॉन लिविंग सेल थी, यानी कि जो मरी हुई कोशिका, नॉन लिविंग सेल थी जो। ठीक है। देन अब आते हैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बात करते हैं तो इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। इन्होंने किसको देखा था? सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा। और उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा इन्होंने एनिमलक्यूल्स। ये एक बैक्टीरिया की कोशिका थी। इन्होंने प्रीमिलरी माइक्रोस्कोप के थ्रू 1676 में इस कोशिका को देखा था। ठीक है। इसके बाद इन्होंने आरबीसी, स्पर्म और प्रोटोजोआ की भी खोज की थी। इसके बाद इन्होंने क्या किया? आरबीसी, स्पर्म और प्रोटोजोआ की भी अच्छे से खोज की। इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। और उन्होंने एक बुक और लिखी थी, सीक्रेट ऑफ नेचर, यानी कि नेचर के रहस्य।
चलिए इतनी बात हमने कर ली। अब हम इसकी बात को दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। साइटोलॉजी शब्द किसने दिया? हर्टविग ने दिया। साइटोजेनेसिस शब्द किसने दिया? एच.जे. मुलर ने दिया। कोशिका विज्ञान के पिता कौन है? रॉबर्ट हुक हैं। इन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? माइक्रोग्राफिया नामक बुक लिखी थी। फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी कौन है? कार्ल पी स्वानसन है। इन्होंने सेल कौन सी बुक लिखी? सेल नामक बुक लिखी। उसके बाद फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है? मिस्टर अरुण कुमार शर्मा है। इन्होंने और उसके बाद सेल को सबसे पहले किसने खोजा था? 1965 में रॉबर्ट हुक ने खोजा था और सेल नाम दिया था। रॉबर्ट हुक ने कौन सी कोशिका खोजी थी? इन्होंने एक निर्जीव कोशिका खोजी थी, इन्होंने सजीव कोशिका नहीं खोजी थी। और उसके बाद बात आती है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की। इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका खोजी। सबसे पहले जीवित कोशिका किसने खोजी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। इन्होंने उसका नाम एनिमलक्यूल्स रखा, जो कि एक बैक्टीरिया था। इन्होंने प्रिलिमिनरी माइक्रोस्कोप के थ्रू उस कोशिका को देखा था और उसके बाद इन्होंने आरबीसी, स्पर्म और प्रोटोजोआ की भी खोज की और इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी यानी कि जिस सूक्ष्म चीज़ों की खोज की है, इसीलिए इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। इसीलिए इनको बुक का नाम दिया गया है सीक्रेट ऑफ नेचर।